वेलकम टू द लॉ ऑफ वन रीडिंग सेशन एंड लाइक जैसे कि यार हम आर्केटिपिकल माइंड की स्टडी करते थे, मैं सोच रहा हूँ वैसे ही अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसे डायग्रामेटिक लेवल पे अगर हम उसे एक्सप्लोर करें तो उसमें मजा आएगा। क्या कहना? Yeah, yes. जैसे क्योंकि लास्ट एक टाइम क्या। हाँ लाइक विजुअल में ना बहुत अच्छा वो चलता है दिमाग। सेशन टू, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सेशन टू। किसी के कोई प्री सेशन थॉट्स रिफ्लेक्शंस, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई जिज्ञासा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ डिजायर्स हैं? प्रज्ञा, निखिल, प्रियंका, सोनिया, अमन जी, शिवम। मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। हाँ जी, जो इसमें ना जो राम महाराज ने हमारे को हेल्प टीच टीच हेल्प, जो हम्म मेन कॉन्सेप्ट्स हैं अपना यूनिवर्स की, जो उन्होंने बताया कि कैसे रचेता ने डिस्टॉर्शंस के थ्रू ये सगुण ब्रह्मांड बना लिया। तो ये हम्म सब एक मेन ऐसी चीजें हैं जो एंड तक, अगर पहले दूसरे तीसरा सेशन नहीं आपको समझ आया तो आप हम्म समझ लो कि अगले 106 सेशन आपके कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं जा सकते जब तक आपको बुनियादी नहीं पता लगेगी कि लॉ ऑफ वन चल किस चीज पर है। हाँ। तो पोलैरिटीज, फिर पोलराइजेशन, जो एक ऐसे वर्ड हैं जो हमारी हर रोज की जिंदगी में जुड़ चुके हैं, फ्री विल। हम्म तो ये वाले पे मैं ये चाह रहा था कि जो ये वाले कॉन्सेप्ट्स है ना, ये ना सेशंस में कुछ हद तक रिपीट करे जाएं, जिससे जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लर्न करना चाहते हैं ना, वो इस वाले कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट सुन लिया और दो हम्म चार बार क्लास ली तो हम भूल गए। तो ये कॉन्सेप्ट ना, मतलब अगर हम हर रोज में बोल दें, जैसे फ्री विल का, पोलैरिटी, हम्म पोलराइजेशन, ये सब वर्ड्स, शेडो वर्क, तो जो कि हर रोज में जुड़ना चाहिए हमारे। तो हाँ वो हाँ चीज हाँ अगर हम डेली में बोल देना तो इनके उसमें फ्लो में आ जाएगा, और फिर इस चीज से कभी भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी भी दूर नहीं हो पाएगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ रीड करने का फायदा नहीं है जब तक वो प्रैक्टिस में ना उतरे, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली इन्हीं पॉइंट से बनेगी। हाँ, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। लिविंग। था एक मेरा बिल्कुल। तो जो भी जैसे सेशंस चल रहे हैं, लाइक यहाँ पे कार्ड मैं बना देता हूँ इस चीज का, कि एक जैसे शेप हो गया एक रेक्टेंगल, एंड इसके अंदर लाइक मैं ऐड कर दूंगा अब से जो भी की पॉइंट्स रहेंगे, और सारे सेशंस में एक ओवरव्यू इसका हमेशा सामने रहेगा, ताकि एक कनेक्शन अपना फाउंडेशन से बना रहे। तो ऐसा करने का रखता हूँ मैं आगे से इन चीज में। इसी फीडबैक, रिफ्लेक्शन, लर्न, टीच से ही आगे बढ़ेंगे सारे, ऑब्वियसली। लाइक सोनिया, यू हैव टू से समथिंग। No, no, I said living the law of one. हाँ, सीरियसली। हेलो शिवम, ग्लैड टू सी यू हियर। Hi, Shan. Very glad to join first session. Obviously. Thank you for inviting. And don't hesitate to like ask up any questions, and Sure, like sure, reflect upon your views. That would be very sure. valuable. Yeah, I mean, it's first time for me. I think it would be best I observe for now and learn more. Obviously. And if I have anything, I'll definitely ask. Thank you. Sure. Thank you, शिवम। So last time हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, like 2.4। Am I correct? And हाँ, now 2.4 तक हुआ था। now we would be going from 2.5। यार हिंदी में रीड करें यार सोनिया, हिंदी में रीड करें, इंग्लिश में रीड करें? लाइक लाइक हिंदी टिपिकल नहीं हो जा रहा थोड़ा? व्हाट यू से? हिंदी का पता है प्रॉब्लम क्या है, हिंदी पढ़ने के हाँ बाद हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर नॉट हाँ, बट सीरियसली। हम साइड बाय साइड रख सकते हैं हिंदी पीडीएफ को, इफ यू वांट, लाइक ओके, तो ऐसा कर लेते हैं। सो लाइक कैन यू रीड? या। परफेक्ट, लेट्स मूव फ्रॉम 2.5। Okay. Questioner 2.5. Questioner, you might mention there was originally a capstone on the pyramid at the top. What was it made of, and how you moved the heavy blocks to build the pyramid? Which technique was used for that? Ra, I am Ra. I request that we be asked this question in our next work time, as we would term the distortion sharing that our energy produce. If you have any question about the proper use of this mind, body, spirit, we would appreciate your asking them now. 2.6 questioner, consider them asked. I mean, I don't have anything to go on.
What is the proper use of this instrument? What should we do to maximize her ability to comfort, rejuvenation, etc.? Ra, I am Ra. We are pleased that you asked this question, for it is not our understanding that we have the right duty to share our perceptions on any subject but philosophy without direct question. However, this mind body spirit is not being correctly used and therefore is experiencing unnecessary distortions of body in the area of fatigue. The vibrations may well be purified by a simple turning to the circle of one and the verbal vibration while doing so of the following dialogue. Question: what is the law? Answer: the law is one. Question: why are we here? Answer: we seek the law of one. Question: why do we seek Ra? Answer: Ra is an humble messenger of the law of one. Both together, rejoice then and purify this place in the law of one. Let no thought form enter the circle we have walked about this instrument, for the law is one. The instrument at this time should be in trance. The proper alignment is the head pointed 20 degrees north by northeast. This is the direction from which the newer or new age distortions of love and light, which are less distorted, are emanating from. And this instrument will find comfort therein. This is a sensitive instrument, by which we mean the distortion which enter the mind body spirit complex come from any of her senses. Thus, it is well to do the following. Place the entity's head a virgin chalice of water. Place at the entity's head a virgin chalice of water. To the center, the book most closely aligned with the instrument mental distortion, which are allied most closely with the law of one, that being the Bible that she touches most frequently. To the other side of the Bible, a small amount of sense or essence in a virgin censer. To the rear of the book, symbolizing one, open to the Gospel of John, chapter 1, a white candle. The instrument would be strengthened by wearing of a white robe. The instrument shall be covered and prone, the eyes covered. We feel that though this is a complex of activity circumstance and may seem very distorted from a purpose teach learning experience, these elaboration on the technique of trance will ease the mind distortion of those about the instrument as they perceive improvement in the instrument's distortions with regard to fatigue. We add only that if these teach learning sessions are held during time space during which your sun body does not light your room, that it is the best to call the instrument before the lightning of the illuminatory mechanism. Last line. I leave you in the glory and the peace of the one Creator. Rejoice in the love and light and go forth in the power of the one Creator. In joy we leave you, Adani. In the glory and the peace of the one infinite creator, rejoice in the love and light and go forth in the power of the one creator. बहुत बढ़िया लाइन लगती है वाली. सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में लाइक नथिंग मोर लाइक अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, बट वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि प्योरिफिकेशन कैसे होगा. तो लाइक फॉर शिवम एंड एनी न्यू कमर्स who may join and do not know the context, तो यहाँ पे एक चैनलिंग हो रही है. तो ये चैनलिंग सेशन है 1980s के टाइम में हुआ था, 1981. तो 1981 के अंदर डॉन एंड कार्ला, डॉन एक यूएफओलॉजिस्ट था एंड कार्ला इनके साथ अकम्पनी करती थी. एक स्पिरिचुअलिस्ट और रिलीजियस पर्सन जिनका मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में इनका रुझाव था. तो होता क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं चैनलिंग के लिए. और चैनलिंग होता है कि आप साइकिकली आप अपना इंटरनली कनेक्ट होते हो इनर डायमेंशनल बीइंग्स, या फिर आप जो भी एक इनर बीइंग से, इनर प्लेन से आप कनेक्शन बना के यू स्पीक थ्रू चैनलिंग. तो एक इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक नया कनेक्शन फॉर्म करा था एंड वो कनेक्शन एक काफी नैरो बैंड कनेक्शन था, यानी बहुत रेयर कनेक्शन, जो कि अपने से 6th डेंसिटी बीइंग के साथ हुआ था. तो यहाँ पे मैं बात करूँ 5th 6th डेंसिटी का, यहाँ पे शायद ग्राफ चार्ट हो, यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं है. तो अगर मैं इससे समझाने की कोशिश करूं तो 6 डेंसिटी आपका, जैसे कि यहाँ पे सर्वाइवल की डेंसिटी चल रही है, यहाँ पे अभी के टाइम पे ये वाला डेंसिटी चल रहा है, मान लो सक्सेस वाली डेंसिटी चल रही है अपने प्लानट पे यहाँ तक की.
तो चल हो क्या रहा है कि ये जो डेंसिटी है, एक जैसे स्पाइरल में एवोल्यूशन होता है, जैसे कि हम इंसानी सभ्यता इवॉल्व होंगे, फिर आने वाले टाइम में स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की डेंसिटीज होती हैं। एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की डेंसिटी आपकी जो एक लेवल लाइट होती है उस चीज से नापी जाती है कि एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का इन्फ्लक्स कितना है। तो ये जो बीइंग्स हैं रा, ये सिक्स डेंसिटी से बिलोंग करते हैं, यानी हमारे से दो मेजर स्पिरिचुअल एवोल्यूशनरी लीप्स आगे। तो ये जो दो मेजर एवोल्यूशनरी लीप्स आगे होते हैं ये रा, ये इनके साथ कनेक्शन हो जाता है। तो ये एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये ग्रुप सोल होता है। तो वो एक ग्रुप सोल के साथ जो कनेक्शन हो रखा होता है इनके साथ, अ, रा का, रा के साथ कनेक्शन हो रखा होता है डॉन और कार्ला का। तो वहां पे अब ये एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। तो पता चलता है कि ये पहले हमारे प्लेनेट पे इजिप्शियंस के टाइम में आए थे जब पिरामिड्स फॉर्म हुए थे, और पिरामिड्स फॉर्म होने में इनका बहुत मेजर रोल था। तो उसके ऊपर भी सवाल जवाब चले थे इससे पहले के सेशन में, अभी हमने जब डिस्कशन करा था, और उनकी हिस्ट्री के ऊपर थी। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर यू कैन चेक द यूट्यूब वीडियो ऑफ द पास्ट सेशन फॉर मोर कंटेक्स्ट। तो अब ये रिचुअल जो चल रहा है, ये रिचुअल यानी एक चैनलिंग रिचुअल चल रहा है। अब इसके अंदर लाइक कार्ला इज ऑन अ बेड एंड शी इज इन अ ट्रांस। उसे कुछ नहीं होश कि उसकी बॉडी कहाँ पे है क्या नहीं है। शी इज लाइक लाइट डाउन, एंड उसको कुछ होश नहीं है कि कहाँ पे क्या नहीं है। एंड शी इज चैनलिंग थ्रू हर वॉइस, शी इज चैनलिंग थ्रू हर वॉइस। एंड यहाँ पे डॉन यहाँ पे ही बैठा है आसपास रूम में, एंड डॉन इज आस्किंग क्वेश्चंस। एंड डॉन एंड जिम, so they all are in a room and they are asking questions from this a cosmic entity, Ra. And Ra is a part of a confederation of planets जो कि इन द सर्विस ऑफ वन इन्फिनिट क्रिएटर हेल्प करते हैं यहाँ पे गैलेक्टिकली, इंटरगैलेक्टिकली। तो यहाँ पे जो रिचुअल हो रहा है, जो चैनलिंग का रिचुअल हो रहा है, ये काफी इंट्रिकेट रिचुअल है, क्योंकि एक नैरो बैंड कॉन्टैक्ट है और एक एनर्जी क्रिएट होती है, हर इंसान से एक एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड फिर एक जो स्पेस होती है, जैसे कमरा होता है, एक कमरे से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो कमरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी ज्यादा एक बैलेंस वे में होगी, तब एक कॉन्टैक्ट अच्छा बन पाता है। तो यहाँ पे जो रिचुअल्स बात करें हम, जैसे प्योरिफिकेशन का रिचुअल है, तो एक तरीके से ये एक साइकिक रिचुअल हो रहा है। तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन का रिचुअल है कि प्योरिफिकेशन करके यहाँ की एनर्जी एक बैलेंस हो जाएगी, ताकि एक आउटवर्ड से लेवल से डिस्टॉर्शंस आना कम होगी। एंड जो एक नैरो बैंड कॉन्टैक्ट बन रहा है इंटरनल लेवल पे कार्ला के माइंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वो एक अच्छे तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। तो उस चीज के लिए यहाँ पे एक चैलिस ऑफ द वाटर, इसके बेड के साथ में एक चैलिस ऑफ द वाटर, एंड जो भी चीजें बताई हैं, तो मेन चीज इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इस जो स्पेस टाइम था, वो सिचुएशन थी, उसके अंदर जो भी इनकी डिस्टॉर्शंस थी उसको रिजॉल्व करा जाए। कि टू द सेंटर एक बुक जो मोस्टली अलाइंड है मेंटल डिस्टॉर्शंस के साथ, वो बाइबल, वो वहाँ पे रहे आसपास। तो ये सब की सब चीजें एक रिचुअल बना, जिसकी वजह से उस स्पेस के अंदर एक डिस्टॉर्शन फ्री एनवायरनमेंट बन सके था स्पेसिफिक वर्किंग के लिए। यस सोनिया। ये जो चालीस, कैंडल, बाइबल, ये सब रखा है ना, उसके सर के पीछे रखा हुआ है, हम्म। एट एट द हेड। तो उसके सर के पीछे एक टेबल था, उस हम्म। टेबल पे एक गॉबलेट रखा था जिसमें पानी था। देयर वाज अ हम्म। बाइबल ओपन टू गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, और ओके। एक वाइट कलर की कैंडल थी और इसेंस था। हम्म। परफेक्ट। तो द मेन थिंग इसमें क्या है कि एक कोई भी एक रिचुअल होता है, खासकर इस लेवल का, तो उसके अंदर एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी और एंड जिस लेवल का एक जो यहाँ पे एक हाई, काफी काफी हाई डेंसिटी यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन रखा था। तो उस चीज की उसको सिक्योर करने के लिए कि एक वो कनेक्शन कट ऑफ ना हो जाए, तो उसकी वजह से ये सारी एक इंट्रिकेसी के एक एंगल तक का ध्यान रखना पड़ रहा था। कि वहां पे अगरबत्ती रखी थी तो उसका भी एंगल 20 डिग्रीज पे अलाइंड होना चाहिए, एंड वो भी नॉर्थ ईस्ट की साइड।
तो ये जो चीजें थी, दिस वाज अलाइनमेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी, क्योंकि एक प्लैनेट है अपना, इसमें प्लैनेट एक तरीके से एक ओरिएंटेशन में, एंड दिस ओरिएंटेशन इज रिलेटिव टू द सन, एंड दिस इज द सन हेयर फॉर एग्जांपल। एंड फॉर एग्जांपल अगर सन के आसपास अर्थ ऐसे मूव ऑन करता है, तो एक कॉस्मिक लेवल पे एक इन्फ्लक्स आता है यहाँ पे। कॉस्मिक लेवल पे जो एक इन्फ्लक्स आता है यहाँ पे, तो वो किस डायरेक्शन से आता है, लाइक वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, नॉट एट ऑल। We only know of science that is available to us and to on our planet. However, they tell us that from by northeast is the direction from which the newer or newer distortion of love and light are emanating from. So this is something like to know. And as far as I know from the Vastu, my experience in Vastu, because in architecture I have like studied Vastu, north and northeast is the position where the god is placed. Usually, मंदिर जहाँ पे स्थापित होते हैं. So this is the way. तो अगर किसी और के कोई सवाल है स्पेसिफिक क्वेरी क्वेश्चन या फिर एस्पेक्ट से, तो पुट ऑन कर सकता है। यस सोनिया। Yeah, I just want to mention यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेंशन करती हूँ। यहाँ पे एक हम्म बाइबल क्या था, because Carla was a Christian हम्म and she used to read Bible daily. तो now since Carla channel कर रही थी, तो they had to keep something which is close to her heart, something that she feels comfortable with. तो because Carla was a Christian, that's why they said keep a Bible. If she was from other religion या वो कुछ और जिससे उसका एक कनेक्शन बना हुआ होता इमोशनल कनेक्शन, तो वो उसको रखने के लिए बोलते थे. So it is not like Bible per se, it's just what she is comfortable with, ताकि वो अच्छे से पास में जा पाए. और जो रा की जो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके सर के पास, क्राउन चक्रा के पास, तो वो आराम से आ पाए. That was the only reason why they kept the Bible there. एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एंड थैंक यू सोनिया फॉर दैट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिलीजियस लेवल पे जो एक बाइबल, जो वो सेंटिमेंट बना रखा था कार्ला के लिए बाइबल ने, एंड जिसकी वजह से, क्योंकि चैनलिंग कार्ला कर रही थी, एंड अगर कार्ला के अंदर एक सेंस ऑफ सेफ्टी बन रही है एक बाइबल की वजह से, तो वो उसका एक माइंड एट पीस है एंड वो कनेक्टेड है उसके इनर डिवाइन से। एंड जब वो एक इनर डिवाइन से वो कनेक्टेड फील कर रही है, एंड उसका एक आसपास वो एक एनर्जी इसको एक फील हो रही है, एक कामनेस फील हो रही है एंड एक डिविनिटी फील हो रही है, तो एक जो चैनलिंग है, जो कि एक डिविनिटी की चैनलिंग हो रही है यहाँ पे, जो रा सिक्स डेंसिटी एक बीइंग है, जो कि हमारे से अभी के टाइम पे 2.5 से 3 एवोल्यूशनरी लीप आगे हैं, उनका कनेक्शन बनाने के लिए बहुत बहुत केयरफुल एक प्रोसीजर होना जरूरी था। तो वो एक चीज इस वजह से पॉसिबल हो पाई कि वहां पे एक सेंस ऑफ एक प्रोटेक्शन बबल बन गया एक तरीके से इन सब चीजों की वजह से, बिकॉज कार्ला वाज फीलिंग सेफ एंड हर ओन एनर्जी बॉडी मेड इट पॉसिबल टू मेक इट हैपन। Yeah, one more thing I would like to हम्म specify is, ये जो prayer बोली है ना राने यहाँ पे, what is the law is one, ये हम्म हम भी हम्म, whenever we do our sessions or meditation in the beginning. So ये जो prayer है, हाँ जिम और डॉन, so she used to sleep on the bed, ठीक है, जिम और डॉन उसके अराउंड घूमते थे ये prayer बोलते बोलते. So what it हम्म used to do is it used to make a circle of love and light around Carla and around their room. और ये जो सर्कल है उसमें कोई भी नेगेटिव एंटिटी अंदर ना आए या कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए वो प्रोटेक्शन बबल सा बनाते थे बिफोर एवरी सेशन. एंड वी से द सेम प्रेयर एवरी टाइम वी आर डूइंग अ सेशन. और हम जब मेडिटेशन करते तो स्टार्टिंग में हम अपने जितने भी लोग हैं सबके अराउंड एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाते हैं. ये वाली प्रेयर जो रानी दी है यहाँ पे. यस। तो अभी भी कर सकते हैं, अब अभी कर सकते हैं प्रेयर, ये तो हाँ प्रेयर तो अभी कर सकते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। अगले सेशन शुरू होने से पहले लेट्स लाइक डू दिस प्रेयर। कैन यू रिसाइट? You want me to recite again? Yep, you can recite it, like for the group, you know. जो प्रेयर हम रिसाइट करते हैं वो थोड़ी मॉडिफाइड है बिकॉज वी वांट टू encompass everyone. Obviously. What is the law? The law is one. So first of all, let's like make it a grounding. Let's close our eyes, like everyone, let's close our eyes and sit in the relaxed posture. Take a deep breath
and let yourself feel expanded, relaxed, and free. And Sonia, you can begin. What is the law? The law is one. Why are we here? Because we seek the law of one. Why are we seeking Ra, the members of Confederation in the service of the one infinite Creator? Because they are the humble messengers of the law of one. So together we protect our entire group, our entire session, and all the people who are there, their families and friends, their homes, in the circle of love and light of our one infinite Creator. And together we restrict any negative entity, negative thought form, or negative energy from entering this circle. Because the law is one. Rejoice then and purify this place in the law of one. Let's take a deep breath and let's wind out. ये विजुअल सेशंस बढ़िया चल रहे हैं, लाइक ड्राइंग के साथ, लाइक इट लुकिंग बेटर. बहुत अच्छे. Perfect. So let's move on to session 3. एक मिनट, ईशान जी, अगर आप चाहो तो मैं वो की वाले सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आप उसमें लिख देंगे जो ब्लॉग आपने बनाया है. हाँ जी, बताइए. टीच लर्न लर्न टीच. ओके. उसके बाद आप डालिए अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव. उसके बाद यूनिटी, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, सर्विस टू अदर्स, evaluation and growth, free will, wisdom. ये हमारे वो हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ वन ओरिजिनल थॉट के, जिसपे सारा वो चल रहा है. और इसमें फिर हम एडिशंस और कर सकते हैं. द वन ओरिजिनल थॉट के. हाँ, जो भी मतलब अब इसमें ना जो भी जैसे कोट्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं पिछले सेशन में देखूं तो इसमें काफी अच्छी अच्छी कोट्स थी. एंड लेट मी फाइंड दैट. तो अब अगली बार से लाइक इफ यू फाइंड लाइक एनी कोट्स, तो जब मैं रिफ्लेक्शंस पूछता हूँ, यू कैन जस्ट लेट मी नो. आई कैन बिल्कुल टैग देम एंड आई कैन ऐड दिस इनटू दिस लाइक अ होल फॉर्मेट. ओके ओके. एंड ये हर सेशन में लाइक अपने अपने सबके सामने रहेगा. ओके. Yes, you can direct any resource article to build your foundation understanding of the subject. Obviously, it is like it is like not confined. Like we are like not creating a doctrine here, Shivam. We are exploring the law of one, and like it is like not limited to any religion or any specific fields of study. So like you are like always free to share any resources that may help in exploring these concepts. Yeah. So Ishan, this is very new to me, and I mean, this is the first time I'm hearing about it. So I was hoping, because you guys have already explored it, so can you guys refer some articles or anything that I can explore to understand it better, so that at least I have foundational knowledge in it, because as of now, everything is new to me. So there is a YouTube channel, and in this YouTube channel, you can explore. Like we just have created our YouTube channel here. Okay. Let me show you. And you can go there and you can see the introduction video. Like Sonia, we have the introduction video, right? I have put up the introduction video. Plus there are books also in the group. There are sections, subsections जहाँ पे books है. The books you will find Ra Contact के 2 books है. There's an audio book also I had shared yesterday. So if you listen to the audio books, those are also there. Yeah, LL Research की website है. You can go to the website and you can like जैसे ये अभी open है. This is LL Research की website. So सारे sessions अलग-अलग ऐसे लिखे हैं. Or it's all compiled in a book also. So whatever feels comfortable. Yes. So like let's Yes, make a Sonia. topic. Like Sonia, like we have discussed कि एक जो newcomers के लिए एक topic बनाना था, जिसके अंदर like foundational सारी चीजें ऐड कर देंगे. तो like वो चीज ऐड करके like I will let you know, शिवम, कि वो टॉपिक जैसे तैयार हो जाएगा
तो उसके अंदर सारी चीजें I had सिंप्लीफाइड तरीके से लाइक वी विल पोस्ट इट देयर। I have recently, yesterday only I had added something in that. Just बिगिनर गाइड, उसी को यस 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 एग्जैक्टली, सो ये रहा। तो आई एम टैगिंग यू शिवम रिगार्डिंग दिस। ठीक है। या ये जो सोनिया ने डाला है ना वो बिगिनर्स के लिए, और फिर इंट्रोडक्शंस वीडियो और 1 to 10 सेशंस अभी धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हो। दैट वुड बी बेस्ट अभी के लिए। Okay, yeah, thank you, Vaishali. Thank you, Sonia. Thank you, Shivam, for your initiatives. I would love to see you explore this. Yeah, same. Hmm. So we can move on to session 3 right now. Yes. Session 3. So like you're ready to explore? Yeah. Perfect. किसी और को पढ़ना है तो go ahead, otherwise I'll read. Anyone can volunteer, like anytime. Okay. January 21st, 1981, session 3, Ra. I am Ra. I greet you in the love and in the light of our one infinite creator. I communicate with you now. Questioner. My first question is, did we correctly perform the ritual for starting the communication? Ra. I am Ra. The placement of the artifacts designed to balance the instrument should be placed at the instrument's head for the least distortion of effect. The remainder of the beginning account of purpose is quite acceptable for those speaking desire to serve. Otherwise, the attendant emphases in mind complexities would not have been affected properly. We caution you to guard against those who are not wishing to serve others above all else from taking part in the beginning or in lending their distortions of mind body spirit complex to any session, as we should then be unable to properly blend our distortion with those of this instrument. Questioner. Should I move the Bible, candle, and incense at this time? I am Ra. This would be appropriate. Questioner. After moving the items, is this the proper position? Ra. I am Ra. Please correct the angles of the incense so that it is perpendicular to the plane of 20 degrees north by northeast. Questioner. After making the correction, is this satisfactory? Ra. Please check your eye to make fine corrections. We will explain the process by which this becomes a significant distortion balancer. The incense acts as energizer to the physical body of this instrument, signifying its humanity. This is therefore a necessity that the wafted smoke is perceived from the same relative angle as the instrument perceives the open Bible balanced by light and candle, signify love and light love, and therefore give the mental and emotional, shall we call it, distortion complex of this instrument the sight of paradise and peace which it seeks. Thus, energized from the lower to the higher, the instrument becomes balanced and does not grow fatigued. We appreciate your concern, for this will enable art-learned teaching to proceed more easily. Questioner. Does this appear correctly aligned now? Ra. I judge it within limits of acceptability. Do you want to take यहाँ तक you want to explain? Okay. तो अब तक the thing is, ये यहाँ पे like Dawn is asking regarding any like जो rituals last communication में रान explore करा था काफी अच्छे तरीके से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and Dawn is asking here कि like चीजें मैंने सही करी हैं, चीजें सही हैं नहीं हैं। तो like Ra is giving the answer to that कि चीजें कैसे कम डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं, एंड अभी के लिए सब चीजें आर लाइक लुकिंग फाइन। एंड दे लेटर एक्सप्लोर्ड अपॉन द एक्ट ऑफ इंसेंस की जो अगरबत्ती है उसका एक एनर्जाइजर की तरह कैसे काम चल रहा है। तो होता क्या है कि ये जो अगरबत्ती है, जो स्मोक है, वो वो जो बैलेंस क्रिएट करता है कैंडल के साथ, अगरबत्ती एंड बाइबल के साथ, जो लव लाइट और लाइट लव को सिग्निफाई करता है, तो वो एक मेंटल और इमोशनल एक माहौल बनाता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कारला के लिए, कि एक पैराडाइज और पीस का जो कि वो चाहती है। एंड वो पैराडाइज और पीस जो चाहती है वो उसको एनर्जाइज करती है नीचे से लेके ऊपर तक, यानी उसका लोअर एनर्जी सेंटर से लेके हायर एनर्जी सेंटर्स तक। एंड ये एनर्जाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो एनर्जाइजेशन करने के लिए, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और वो जो थकावट बनती है, थकावट किससे बनती है कि जब मैं एनर्जाइज नहीं हूं और मैं वो चीज कर रहा हूँ जिसमें मेरा मन नहीं है,
तो मैं जल्दी थक जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वो चीज कर रहा हूँ जिसमें मैं रिलैक्स हूँ, काम हूँ, तो मैं काफी टाइम तक टिक सकता हूँ। एंड ये वर्किंग काफी ज्यादा ड्रेनिंग रहती थी, क्योंकि ये सबसे पहले अपने आप में ट्रांस चैनलिंग आती है, एंड ऊपर से कार्ला के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ता है ट्रांस चैनलिंग का, ड्यू टू द सब्सटेंस इंजेक्शन। So this is the key concepts in this. तो किसी के कोई बेसिकली रिफ्लेक्शंस? हम्म। जो अगरबत्ती है, दैट सिग्निफाइज हर ह्यूमैनिटी, उसके फिजिकल हम्म। बॉडी को एनर्जाइज। देन बाइबल इज फॉर द मेंटल बॉडी एंड द हम्म। कैंडल इज फॉर इमोशनल बॉडी, and that is how the love light and light love is balanced in her entire mind body spirit complex. हम्म। Okay. Question number 3.6 questioner. At the last session, we had two questions we were saving for this session. One having to do with the possible capstone of Great Pyramid of Giza, the other inaudible heavy blocks. I know these questions are of no importance at all with respect to the law of one, but it was my judgment, which you may correct, that this would provide an easy entry for the reader of the material. We are very grateful for your contact and will certainly take suggestions about how we should proceed with this. This is just one guess. Ra, I am Ra. I will not suggest the proper series of questions. This is your prerogative as free agent of the law of one, having learned understood that our social memory complex cannot effectually discern the distortions of the societal mind body spirit complex of your peoples. We wish now to fulfill our teach learning, honor responsibility by answering what is asked. This only will suffice, for we cannot plumb the depths of the distortion complex which infect your people. The first question, therefore, is the capstone. We iterate the unimportance of this type of data. The so called Great Pyramid had two capstones. One was of our design and was of a smaller and carefully contrived pieces of material upon your planet, which you call granite. This was contrived for crystalline properties and for the proper flow of your atmosphere via a type of what you would call a chimney. At a time when we as a people had left your density, the original was taken away and a more precious one substituted. It consisted in part of a golden material. This does not change the properties of the pyramid, as you call it, at all, and was a distortion due to the desire of a few to mandate the use of the structure as a royal place only. Do you wish to query further upon this first question? Questioner, what did you mean by chimney? What was its specific purpose? Ra, there is a proper flow of your atmosphere which, though small, freshens the whole of the structure. This was designed by having airflow ducts, as this instrument might call them, situated so that there was a freshness of atmosphere without any disturbance or draft. Questioner, how were the blocks moved? I am Ra. You must picture the activity within all that is created. The energy is, though finite, quite large compared to the understanding distortions of your peoples. This is an obvious point well known to your peoples, but little considered. This energy is intelligent, it is hierarchical. Much as your mind body spirit complex dwells within an hierarchy of vehicles and retains, therefore, the shell or shape or field and the intelligence of each ascendingly intelligent or balanced body, so does each atom of such a material as rock. When one can speak to that intelligence, the finite energy of the physical or chemical rock body is put into contact with that infinite power which is resident in the more well-tuned bodies, be they human or rock. With this connection made, a request may be given. The intelligence of infinite rockness communicates to its physical vehicle, and that splitting and moving which is desired is then carried out through the displacement of the energy field of rockness from finity to a dimension which we may conveniently call simply infinity. In this way, that which is required is accomplished due to the cooperation of the infinite understanding of the Creator indwelling in the living rock. This is, of course, the mechanism by which many things are accomplished, which are not subject to your present means of physical analysis of actions at a distance. ऊपर scroll करो. हाँ, I think we should stop here. Like you can stop there. Perfect. बहुत हैवी चंक आ गया यहाँ पर, 3.8 बहुत हैवी चंक है। So 3.6 के अंदर like रा एक्सप्लेन कि सबसे पहले जो पिरामिड्स बने थे उसका वो कैपस्टोन बना था, वो
क्या था, मतलब क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी। तो रा ने बताया कि जो कैपस्टोन पहले बना था वो ग्रेनाइट का बना था। ग्रेनाइट का इसलिए बना था ताकि वो चिमनी की तरह काम करता था और अंदर का जो एक माहौल था वो फ्रेश बना रहे, वो एयर प्योरीफाई कर देता था। तो इस वजह से एक नेचुरल मैकेनिज्म वहां पे डेवलप कर दिया था रा ने। और वो चीज फिर लोगों ने रिप्लेस करके उसे गोल्ड का बना दिया था। वो फिर क्योंकि एक डिस्टॉर्शन से तो लॉ ऑफ वन पहले ही वंचित हो गया था वहां पे। और फिर एक जो डिस्टॉर्शंस के बाद एक जो सत्ता बनी थी वहां पे, पावर है की वापस रिटर्न हो गई थी, एंड जो पॉलिथीइज्म जो काफी फैल गया था उसके अंदर फिर एक कंट्रोल और वो सब चीजें, तो एक एक दिखावा थोड़ा ज्यादा वैल्यू कर रहा था। तो वो पिरामिड जो कि पहले से ही उन्हीं लोगों के लिए था जो कि पावर में थे, तो उनको एक शान बनाने के लिए उसको गोल्ड से रिप्लेस कर दिया गया था। तो यहाँ पे चिमनी का ये का एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हैवी चंक आता है वो ये वाला आता है 3.8। ब्लॉक्स कैसे मूव होते हैं। तो ब्लॉक्स जो मूव होते हैं उसका यहाँ पे इन्होंने मेटाफिजिकल और साइकिक एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि एक यहाँ पे जो एक मैजिकल वर्किंग है ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला यू मस्ट पिक्चर द एक्टिविटी विद इन ऑल दैट इज क्रिएटेड। तो ये स्टेप वन है। तो लाइक वी कैन लाइक also like practice this as we are studying this. So you must picture the activity within all that is created. तो कि जो मतलब क्रिएशन जो भी हुई है, यू मस्ट पिक्चर द क्रिएशन, कि ये क्रिएशन जो भी हुई है वो क्या हुई है, कैसे हुई है। तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा है। द एनर्जी इज दो फाइनाइट, कि हमारी जो क्रिएशन है आसपास, ये फाइनाइट तो है कि ये सब इल्यूजन है एंड ये सब जो आसपास दिख रहा है ये वन नहीं दिख रहा है, ये फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है। इज फाइनाइट क्वाइट लार्ज कंपेयर टू द अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्शन ऑफ योर पीपल। जी इज दो फाइनाइट। दिस एनर्जी इज इंटेलिजेंट। So this energy is finite, it is intelligent, it is hierarchical. तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला, इसीलिए कि एनर्जी हायरार्किकल होती है। एंड ये हायरार्की एक मल्टी डायमेंशनल लेवल पर हायरार्की होती है। कि अभी हमें लगता है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पे एक माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स बनाऊं। यह बॉडी, ठीक है, एक्सक्यूज द ड्राइंग। एंड यहाँ पे आ गया माइंड, एंड इफ आई जूम इट इन द माइंड, दिस इज द माइंड। एंड इफ आई जूम इट इन द बॉडी, दिस इज द बॉडी। एंड इफ आई जूम इट, यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी जूम इन मारूं, देन यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो एक, अगर मैं इसमें डायमेंशनली इसमें मारूं, इसको जूम इट को जूम आउट करूं, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है, फिर जूम आउट मार के एक अलग स्ट्रक्चर आता है हायरार्किकल, एक जूम आउट करके एक अलग स्ट्रक्चर आता है हायरार्किकल। एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करके रखते हैं। तो अब है क्या चीज कि एक यहाँ पे बात आ रही है कि टेलीकाइनेसिस कैसे काम कर रहा है, जो इन्होंने जो मूव करा था, पिरामिड जो फॉर्म करे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ एनर्जी समझना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इज हायरार्किकल। So much as your mind body spirit complex dwells within a hierarchy of vehicles or retains therefore a shell or shape। जैसे कि हमारा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारा जो शरीर है, ये व्हीकल है, उसकी शेप को रिटेन करके रखता है, वैसे ही हर कोई भी चीज है वो अपनी आपकी शेप रिटेन करके रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एनर्जी। तो एनर्जी समझने के लिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई पत्थर की शेप बनाऊं, ये एक पत्थर आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने रॉक, ठीक है, यहाँ पे पत्थर आ गया, या फिर मैं यहाँ पे मैं मान लूँ कोई भी एक टेबल आ गई, ठीक है।
ईशान जी सॉरी मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, ये हम्म रिकॉर्डिंग का टाइमिंग क्या है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट कट में डलवाना है ना कॉन्सेप्ट। ओके। तो ये टाइमिंग कहाँ पे लिखा आएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग का कौन सा टाइम चल रहा है ये? ये टाइमिंग आपको अब जब से सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है तब से आप लगा सकते हो अंदाजा, एक मोटा मोटा अभी के टाइम पे आप मान लो कितना हो गया ये 40 क्योंकि मिनट हमने मान लो रिकॉर्डिंग तो आपसे। बाद में चालू करी थी ना। 40 मिनट मान लो, 40 मिनट के टाइम पे होगा। 40 मिनट्स, ओके। थैंक यू। सो यहाँ पे कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रॉक टेबल हर किसी का एक एनर्जी स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर का एक स्ट्रक्चर रिटेन करता है। क्यों रिटेन करता है? क्योंकि उसकी हायरार्की है, वो अपने आप को इंटेलिजेंस और बैलेंस जो होती है उसके अंदर वो उसको रिटेन करके रखती है। तो जैसे कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे को बांध के रखता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फिर आपका सेल्स, टिश्यूज, फिर टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स है, फिर हम अपने आप के शरीर को जो हम बांध के रखते हैं कि इसको चोट ना लगे, इसका ध्यान रखो, ये सब चीजें करो। तो ये देखा जाए तो एक हर स्टेज पे एक इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। इंटेलिजेंस एग्जिस्ट एट एवरी हायरकी। इंटेलिजेंस एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज एंड हायरार्की ऑफ क्रिएशन। एंड अभी हम जिस ऑक्टेव पे हैं, इससे अगर हम पिछले ऑक्टेव की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट डेंसिटी मैटर है, फर्स्ट डेंसिटी जो मैटर है वो हमारी पिछली डेंसिटी का आखिरी ऑक्टेव है, मतलब पिछले ऑक्टेव का आखिरी डेंसिटी है वो। एंड वो जो पिछली डेंसिटी का जो आखिरी ऑक्टेव है वो अपने आप में एक बहुत हायर लेवल की इंटेलिजेंस से फॉर्म हुआ हुआ उससे पहले के ऑक्टेव में। एंड ये फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे हमें जो रियलाइज होती है कि जो सारा का सारा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड यहाँ पे बना हुआ है सारी, ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे, यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स आ गया, इसके अंदर गैलेक्सीज आ गई, इसके अंदर सारी चीजें आ गई, लाइक ये आ गई, गैलेक्सी आ गई, ठीक है। इसके अंदर प्लैनेट्स आ गए, बहुत छोटे से, यहाँ पे हम कोने में कहीं एक बिंदु में एक यहाँ पे अपना सूरज आता है, यहाँ पे ये आ गया सूरज। तो यहाँ पे हर एक चीज है, यहाँ पे मैक्रो लेवल पे ये चीज आ रही है। एंड फिर माइक्रो लेवल पे जाया जाए, सबसे सबसे छोटे लेवल पे जाया जाए, तो सबसे सबसे छोटे लेवल पे आपका आता है बेसिक एनर्जी, आती है जो वेव पार्टिकल थ्योरी वाली आती है, क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल मान लो, पार्टिकल, वेव पार्टिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो ये वाला ऑक्टेव फॉर्म हुआ है, अभी हम जिस ऑक्टेव पे लाइव जी रहे हैं एज ए इंसान, एज अ ह्यूमन, वो इस माइक्रो और मैक्रोकॉस्म के मिलने से बना है। तो ये जो माइक्रोकॉस्म की जब हायरार्की स्टैब्लिश हुई पिछले ऑक्टेव की, उसके बाद ये ब्रह्मांड बन के आया। एक तरीके से जो बिग बैंग से जो पहले जो भी चीजें हुई वो पहला ऑक्टेव था। एंड जैसे ही पहला ऑक्टेव जब 8वें पे पहुंचा, डेंसिटी पे पहुंचा, बिग बैंग हो गया। एंड फिर बिग बैंग के बाद ये अपना सेकंड एंड थर्ड डेंसिटी का जो भी खेल चल रहा है वो बनना स्टार्ट हुआ अलग अलग जगहों पर ब्रह्मांड के अंदर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे जो एक डेंसिटी आती है यहाँ पे, वेव पार्टिकल थ्योरी, एंड फिर यहाँ पे कॉस्मोलॉजी आ गई यहाँ पे। तो एक ये क्या है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक हर स्टेज पे, जैसे कि सबसे छोटा स्टेज आ गया एनर्जी का, सबसे छोटा स्टेज आ गया, इसे मैं लिखता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। एंड इससे बड़ा एक आ गया, एंड फिर इससे बड़ा आ गया यहाँ पे, जिसमें एस्ट्रो कॉस्मोलॉजी आती है पूरी। तो ये हम हैं इस वाले पॉइंट पे, हमें इसके बीच में क्वांटम मैकेनिक्स वाला, और इसके बीच में यहाँ पे अपना मीजोस्फियर कह लो इसे, मैक्रोस्फियर, माइक्रोस्फियर और ये मीजोस्फियर। एंड ये अपना ऑक्टेव है देखा जाए तो।
तो पिछला ऑक्टेव ने जो काम करा वो यहाँ पे करा, आपका माइक्रो लेवल पे जो एनर्जी फॉर्म हुई, जो जो एक एनर्जी का एक इस लेवल पे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया रचयिता ने, लोकोस ने, कि जिसकी वजह से कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद जो एक क्रिएशन होनी स्टार्ट हुई इंटेलिजेंस की, वो फॉर्म हो पाई हम इंसानों के लेवल तक। तो अब इसमें समझने की बात है कि जो एक एनर्जी इंटेलिजेंस ही एग्जिस्ट करती है, नीचे से ऊपर एग्जिस्ट करती है और ऊपर से नीचे एग्जिस्ट करती है। कि नीचे से ऊपर में देखोगे कि आपकी बॉडी में आपका आपके सारे पार्टिकल्स, एटम्स, फिर जो सेल्स, टिश्यूज हैं, ये ऑर्गेनाइज हुए इंटेलिजेंस से, फिर उसके बाद हमारी बॉडी बन गई। एंड आप ऊपर से नीचे देखोगे हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सब में जो गैलेक्सी इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज हो रखी है आपका, जो सारी की सारी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठा हो रखा है, फिर बीच में इसके आसपास सूरज में सफेद बादल घूम रहे हैं, फिर यहाँ पे सन है, इसके आसपास इंटेलिजेंटली हमारा सोलर सिस्टम पे अपना सारा धरती चल रही है, सब इंटेलिजेंटली चल रहा है। तो जो इंटेलिजेंस है कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है टेलीकाइनेसिस समझने के लिए, जो कि रा ने जो मूव करे पत्थर, ये समझने के लिए ये चीज समझनी जरूरी है, इंटेलिजेंस है क्या चीज है। तो ये एनर्जी की जो इंटेलिजेंस है, कि जैसे कि हमारा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, एक हायरार्की ऑफ व्हीकल्स में जाता है और उसे रिटेन करता है। हायरार्की ऑफ व्हीकल्स का मतलब आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर से लेते हुए मैक्रो लेवल पे जो हायरार्की है उसे रिटेन भी करता है। इसीलिए वो शेलिया शेप इस वजह से बन पाती है। तो आप एक रॉक को इमेजिन करोगे, तो रॉक के अंदर आप माइक्रो लेवल पे जाओगे तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर होगा जो कि इसे रिटेन करवा रहा है। एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया जो रिटेन करवा रहा है, और मैक्रो लेवल पे जो इसकी जो एक एनर्जी है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्लानिटरी और फिर कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करके इसकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रही है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे ये पत्थर वजूद में है। सिमिलरली हम सब जो वजूद में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम बस जिंदा तो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझना है कि हम इंटरकनेक्टेड हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम एंड इंटरडिपेंडेबल सिस्टम। अब ये चीज की अंडरस्टैंडिंग सर्विस टू सेल्फ वालों में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से वो चीजें ऐसी करते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उन्हें बाद में पता चलते हैं। अगर आप ये चीज को समझ लो कि आप अगर किसी भी सिस्टम का आप हिस्सा हो, एंड वो सिस्टम इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट पीसेस का हिस्सा है, तो आप समझ सकोगे कि आपने यहाँ पे अगर कोई चीज करी तो उसकी रिपल्स, इसकी लहरें कैसे जा रही हैं, एंड फिर वो जो यूनिटी और इन्फिनिटी जो होल है अपने आप में, एक सिंगुलर एंटिटी है, उसके अंदर जो जो कि आप हो अपने आप में, एक क्या असर आता है, मेरे अंदर क्या असर आता है, वो चीज समझ आती है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज के अंदर। व्हेन वन स्पीक टू दैट इंटेलिजेंस, और जब कोई इस इंटेलिजेंस से बात कर पाता है, व्हेन वन स्पीक टू दैट इंटेलिजेंस, the finite energy of the physical, chemical is put into the contact of that infinite power which is resident in the well-tuned body. तो ये होता है कि जब आप इस इंटेलिजेंस से बात कर पाते हो, जो कि सब चीजों की ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए वो है, जिसकी वजह से सब चीजें ऑर्गेनाइज हुई हैं, जिसकी वजह से आज सारा जो ब्रह्मांड ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसकी वजह से आपका क्वांटम मैकेनिक्स में बॉडी मॉलिक्यूल के बाद आपका जो शरीर स्टेबलाइज हुआ है, ये सारी इंटेलिजेंट एनर्जी है। इट इज ऑल इंटेलिजेंट एनर्जी। एंड जब आप इस इंटेलिजेंट एनर्जी से आप बात कर पाते हो, किसी पत्थर के अंदर कोई इंटेलिजेंट एनर्जी है, आप उससे बात कर पाते हो, तो जो उसकी फिजिकल या केमिकल उसकी जो बॉडी है रॉक की, वो इन्फिनिट पावर के साथ कांटेक्ट में ला पाते हैं हम। इन्फिनिट पावर के साथ कांटेक्ट लाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी खुद का कांटेक्ट होना जरूरी है इन्फिनिट पावर के साथ। और जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो कि वेल ट्यून्ड बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी वेल ट्यून्ड है, पत्थर की बॉडी वेल ट्यून्ड नहीं है, क्योंकि पत्थर के पास जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है वो ऑफ डेंसिटी का, लेकिन हमारे पास माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, वो हम उसे डेवलप करके वेल ट्यून्ड कर सकते हैं। एंड जब हम वेल ट्यून्ड कर सकते हैं तो हम एज एन इंटेलिजेंट एनर्जी दूसरी इंटेलिजेंट एनर्जी से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है, कंपोनेंट आता है कम्युनिकेटिंग एज एन इंटेलिजेंट एनर्जी टू अनदर इंटेलिजेंट एनर्जी। तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट वननेस समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये आपका अडेप्टहुड के अंदर भी बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। तो एज अ इंटेलिजेंट एनर्जी आप अपने आप में इंटेलिजेंट एनर्जी हो, एंड आपका जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है वो एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। लेकिन जब तक वो फुल ट्यून में आप नहीं होगे अपने इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ, तब तक आप दूसरी इंटेलिजेंट एनर्जी है जो आपके आसपास एग्जिस्ट कर रही है, आप उनके साथ ट्यून में नहीं आ सकते।
लेकिन जब आप अपनी जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, जैसे आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, आप उसके साथ ट्यून में आते हो, तो आप दूसरी इंटेलिजेंट एनर्जी जो कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, आप उसके साथ कांटेक्ट में आ सकते हो। एंड जब आप उसके साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट दी जा सकती है। विद दिस कनेक्शन मेड अ रिक्वेस्ट कैन बी गिवन, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अ रिक्वेस्ट में बी गिवन। हम एक पत्थर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई तुम जरा हिल लो, भाई तुम जरा कुछ बड़ा हो जाओ, छोटा हो जाओ, मतलब उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बात रही तो पत्थर की भी अपनी फ्री विल है, लेकिन पत्थर से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? इंसान, हम लोग। तो बातें आती है जो हायरार्की में ज्यादा अप होता है, उसका एक कंपल्शन रहता है। जैसे कि मान लो हम ज्यादा इवॉल्व है हमारे शरीर से, जो हमारे शरीर में एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपने आप में ये भी जिंदा चीज। जो मेरा दिल है वो भी अपने आप में जिंदा है, मेरा जो ऑर्गन्स हैं, पेट है, जो अंदर मेरे पेट के अंदर जो कीटाणु हैं, सारे जिंदा है। लेकिन वो बात किसकी मानते हैं? मेरे माइंड की, जो मैं इसे चला रहा हूँ। मेरा माइंड बॉडी स्पिरिट की, मेरी जो स्पिरिट है, मैं जहाँ पे उसे धकेलता हूँ वहां पे पूरा बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो एक हायर होता है एवोल्यूशनरी इंडेक्स में, उसकी इंटेलिजेंट एनर्जी बाकियों की इंटेलिजेंट एनर्जी को ट्यून कर लेती है। तो इस चीज को सिस्टमिक सिस्टम्स थ्योरी के अंदर कहते हैं मोडाल, कि जो एक डेवलपमेंटल इंडेक्स में हायर होता है वो मोडाल सेट करता है। एंड जो मोडाल सेट करता है वो हायर इंटेलिजेंस मोडाल सेट करती है। एंड यहाँ पे ये बात आती है कि जहाँ पे आप दूसरी इंटेलिजेंट एनर्जी से बात कर रहे हो, जिसकी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस के रिलेशन में कम है, एंड आपकी जो इंटेलिजेंस है वो वेल ट्यून्ड है, तो वहां पे आप रिक्वेस्ट दोगे। एंड वो रिक्वेस्ट क्या होगा कि उसको मौका मिलता है, एक जो लोअर इंटेलिजेंस होती है उसे मौका मिलता है हायर इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस करने का। बहुत सेंट्रल चीज है, एंड ये चीज ओवर द क्लॉक हर जगह लागू होती है। ये लागू होती है आपकी यहाँ से फर्स्ट डेंसिटी से लेके थर्ड डेंसिटी से लेके एट्थ डेंसिटी, हर जगह लागू होती है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं थर्ड डेंसिटी हूँ, एंड मैं यहाँ पे सेकंड डेंसिटी को एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैं उसे लव एंड लाइट दे रहा हूँ, या फिर मैं उससे मैं बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो थर्ड डेंसिटी को मौका मिल रहा है, सेकंड डेंसिटी को मौका मिल रहा है आपका थर्ड डेंसिटी को एक्सप्लोर करने का, कि भैया इमोशंस क्या चीज होते हैं, प्यार क्या चीज होती है, कि भैया एक अपने आप में अवेयर होना क्या चीज होती है। तो जैसे ही हम, फॉर एग्जांपल यही होता है, एक एक हायरार्की होती है, एक सही मायने में ये हायरार्की होनी चाहिए कि एक जो हायर इंटेलिजेंस होती है वो लोअर इंटेलिजेंस को मौका देती है हायर इंटेलिजेंस एक्सप्लोर करने का। तो जो भी हमारी नीतियां हैं, जो कि जिन लोगों को हमारी सेवा की जरूरत है, जो भी डिस्टॉर्शन में है, अगर हम उनकी सेवा करते हो तो उन्हें मौका मिलता है प्रेम को अनुभव करने का, उन्हें मौका मिलता है रोशनी को अनुभव करने का। एंड जो नीचे है, फॉर एग्जांपल मेरे से ऊपर कोई मेरे को दिख रहा है कि यार जो कि हायरार्की में ज्यादा है, मेरे को उसको इससे जानने को मिलता है। जैसे हम राह की यहाँ पे बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कि हमें मौका मिल रहा है राह के पर्सपेक्टिव जानने का। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक रॉक के साथ, जो कि एक लोअर इंटेलिजेंस है, हम उसके साथ कम्युनिकेट करके उसे रिक्वेस्ट करते हैं। एंड फिर क्या होता है कि वो इंटेलिजेंस होती है इन्फिनिट रॉकनेस, इंटेलिजेंट ऑफ द इन्फिनिट रॉकनेस कम्युनिकेट टू इट फिजिकल व्हीकल, एंड स्प्लिटिंग एंड मूविंग, मतलब फिर उसे डिस्प्लेस कर देती है फाइनाइट डायमेंशन से इन्फिनिटी में। फिर ये चीज होती है यहाँ पे। बहुत बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है, द इंटेलिजेंस ऑफ दैट इन्फिनिट रॉकनेस, इसके अंदर की जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस ऑफ दैट इन्फिनिट रॉकनेस अपने आप में बहुत जबरदस्त शब्द है। कम्युनिकेट्स टू इट फिजिकल व्हीकल, तो रॉक के अंदर एक इंटेलिजेंस है। हमें रॉक से बात नहीं करनी, पत्थर की पूजा नहीं करनी, हमें पत्थर के अंदर वो इंटेलिजेंस है, जो कि पत्थर एक एंटिटी है, जो पत्थर एक अपने आप में फर्स्ट डेंसिटी एंटिटी है, लॉ ऑफ वन के हिसाब से ये भी एक अदर सेल्फ है। वो अदर सेल्फ के अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग इंटेलिजेंट एनर्जी है जो कि फ्लो हो रही है। जब उसकी इंटेलिजेंस, जब हमने कनेक्शन बनाया और रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट देने के बाद वो इंटेलिजेंस है इन्फिनिट रॉकनेस की, वो पत्थर से बात करती है, पत्थर की इंटेलिजेंस पत्थर से जाके बात करती है और कहती है कि स्प्लिटिंग एंड मूविंग, कि भैया मूव करना है हमें, और वो मूव करना, अब मूव करना सही है, अब करो, अब मूव करते हैं। एंड फिर वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है एनर्जी फील्ड की। फिर जैसे ही यहाँ पे इंटेलिजेंट एनर्जी रीऑर्गेनाइज होती है, लाइक वैसे मैं यहाँ पे ऐसे करके बनाऊं, क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, तो फिर यहाँ पे जो पत्थर है
इसके अंदर की जो इंटेलिजेंट एनर्जी है he reorganizes itself to the well-tuned body, to the request of the well-tuned higher intelligence. और फिर क्या होता है कि वो इसकी एनर्जी फील्ड, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेटाफिजिक्स आ गई, तो कि यहाँ पे फिर इसकी एनर्जी फील्ड के अंदर चेंजेस क्रिएट होते हैं, वो इंटेलिजेंट एनर्जी चेंजेस क्रिएट करवाती है। एंड displacement of energy field of the rockness from a finity to the dimension we may conveniently call simply infinity। तो जो फाइनाइट है, फाइनाइट से इन्फिनिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो पाती है, फाइनाइट से इन्फिनिटी तक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो पाती है। इन दिस वे दैट विच इज रिक्वायर्ड इज अकॉम्प्लिश्ड ड्यू टू द कॉपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पत्थर को मूव करने का ये मतलब नहीं है कि रा ने पत्थर पे दबदबा बना दिया या फिर रा में भाई इतनी ताकत है कि यार वो दुनिया हिला सकते हैं। यहाँ पे क्या करा, पत्थर ने कोऑपरेट करा। इट इज अकॉम्प्लिश्ड ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ द इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएटर इन ड्वेलिंग इन द लिविंग रॉक। पत्थर की भी फ्री विल है भाई, फ्री विल का लॉ हर जगह लागू हो रहा है। और देखा जाए तो रा ने साफ साफ लिखा है रिक्वेस्ट में बी गिवन, कमांड नहीं दी यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया, रिक्वेस्ट में बी गिवन एंड अकॉम्प्लिश्ड ड्यू टू द cooperation of the infinite understanding of the creator in dwelling in the rock। तो पत्थर के अंदर जो भी रचयिता है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इससे चीज पॉसिबल हो पाई है। This is of course a mechanism by which many things are accomplished which are not subject to your present means of physical analysis or action at a distance। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी के लिए हमारा फिजिकल एनालिसिस के लिए ये चीज सब्जेक्ट नहीं है, यानी हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। किसी की कोई डाउट्स, अंडरस्टैंडिंग्स, कि भाई रिफ्लेक्शंस? स्क्रीनशॉट लेना है ये थंबनेल के लिए मेरे को उसको, इसका हाँ थोड़ा जी, सा आप नीचे करिएगा। कौन सा पार्टी वाला? हाँ, क्योंकि ये थंबनेल लगेगा ना आपकी वीडियो में इसका। अच्छा, थंबनेल ले लो चलो। सो यहाँ पे जो हायरार्कियल नेचर की बात हो रही है, हम्म हमारी हायरार्कियल बॉडीज होती है ना, जैसे फिजिकल बॉडी, मेंटल, इमोशनल बॉडीज, उसी तरह से रॉक के भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं हायरार्की में। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वांटम क्वांटम फील्ड में आप जाओगे तो देन हम्म देयर इज इंटेलिजेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट एनर्जी, वो फाइनाइट है। हम्म तो जब रा ने उनके साथ उस फाइनाइट एनर्जी के साथ कांटेक्ट किया, सो बेसिकली दे मर्ज्ड इनफाइनाइट हम्म एनर्जी विद द फाइनाइट एनर्जी, और फिर वो हम्म रिक्वेस्ट प्लेस की। और फिर वो जो इंटेलिजेंट एनर्जी, वो फाइनाइट एनर्जी जो थी रॉक के अंदर, दैट हम्म कम्युनिकेटेड विद इट्स फिजिकल बॉडी, उसके फिजिकल बॉडी के साथ उसने कम्युनिकेट किया। एंड देन हम्म। स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज हुआ, एंड फिर उन्होंने वो पिरामिड का शेप ले लिया। तो ये तो चीज अभी जैसे पिछले सेशन में हमने देखी थी कि जो चैनलिंग हो रही थी वो पहले जो कार्ला का रूट चक्र रेड रे में बैलेंसिंग करी। हाँ, जैसे स्पून मैट्रिक्स में बेंड करी थी, हालांकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और अलग था। ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा टेक्निकल और डीप है। मैट्रिक्स के अंदर स्पून बेंड करी थी, उसमें नियो को रियलाइज करवाया था कि चम्मच पहले से ही मुड़ी हुई है, और तुम जब रियलाइज करोगे चम्मच पहले से मुड़ी हुई है तो चम्मच अपने आप ही मुड़ जाएगी। तो वो एक बिलीफ की मैनिफेस्टेशन थी। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरा आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको यूटिलाइज कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो इंटेलिजेंट एनर्जी है वॉयलेट रे के थ्रू जाई, तो सबसे पहले हुआ क्या, कनेक्शन मेड करा, रिक्वेस्ट बनाई। रिक्वेस्ट कैसे बनाई, इंटेलिजेंट एनर्जी की इंटेलिजेंट एनर्जी से रिक्वेस्ट बनाई। इसका मतलब जो इंटरेक्शन हो रहा है वो वॉयलेट रे के स्पेक्ट्रम पे हो रहा है, एंड वॉयलेट रे के स्पेक्ट्रम पे शायद मैंने खुद काम नहीं करा आज तक। इंडिगो रे तक काम करा है लेकिन वॉयलेट रे के स्पेक्ट्रम पे काम नहीं करा। तो ये जो चीज हो रही है ये स्टार्ट हो रही है वॉयलेट रे से। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ कि वॉयलेट रे इंटेलिजेंस
से इंटेलिजेंस का जो कांटेक्ट बना, फिर क्या हुआ कि एक लेवल पे जाते जाते रेड रे को टच करा, एंड फिर वो रेड रे से फिर वापस नीचे जाके ऊपर आया रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक जो चैनल फॉर्म्ड हो गया कि एक पूरा माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एज अ ये पार्ट बन गया राकी कॉन्शियसनेस का। इट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, part of consciousness as much as an extension of body or a body part। तो ये चीज हुई जब किसी भी मैटर के अंदर मेरी कॉन्शियसनेस इस तरीके से मूव कर रही है कि उसका सारा एनर्जी स्पेक्ट्रम को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, तो वो एक मेरा पार्ट है। इसीलिए ग्रीन रे पे फोकस करा जाता है काफी ज्यादा, कि जब हम ग्रीन रे से हम किसी चीज को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्यार करते हैं, महसूस करते हैं, एम्पथाइज करते हैं, कंपैशन करते हैं, लव करते हैं, तो होता क्या है कि हम जो भी सामने मौजूद चीज है हम उसको अपना पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड जहां हम उसे अपना पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं वो हमारा एक्सटेंशन बनना स्टार्ट होता है, चेतना का धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। राह के लेवल की तरह तो नहीं कि ये पूरा पत्थर ही हमने मूव कर दिया कि वो हमारा मेरी बॉडी का ही पार्ट बन गया, लेकिन वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। एंड यही एक तरीका है कि हम एज अ ह्यूमन, जो हम इंसान है जो कि अभी यहाँ पे इतने छोटे से गोले पे रह रहे हैं, इसके आसपास भी यहाँ पे एक डॉट है यहाँ पे जिसे हम पे धरती कहते हैं, यहाँ पे ये रहा डॉट वो धरती का, ठीक है, ये रहा सन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं अभी के टाइम पे, एंड हमारी चेतना का फैलाव अभी पूरे ब्रह्मांड में हो जाएगा, रचयिता के साथ एक हो जाएंगे। तो ये जो क्रिएशन के लेवल पे ये चीज जो पॉसिबल हो पाती है वो तभी हो पाती है, धीरे धीरे हमारी चेतना का फैलाव तभी होता है जब हम ग्रीन रे से हम अपनी पहचान बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ईगो सेंट्रिक, सबसे पहले हर कोई शुरुआत करता है ईगो सेंट्रिक से, कि जो पहले 3 सेंटर्स होते हैं वो होते हैं आपका ईगो सेंट्रिक। फिर आपका आता है वो एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक यानी मैं ग्रुप का पार्ट हूँ और मैं उस ग्रुप से बड़ा प्यार करता हूँ अपना, एंड वो ग्रुप अभी के टाइम पे लिमिटेड रहता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे मैं ब्लू रे के रास्ते पे जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ, मेरे को पता चलती है कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप के साथ नहीं, मैं पूरी दुनिया के साथ एक हूँ। सब इंसान एक ही हैं और सब एक ही इसका हिस्सा है। एंड फिर वर्ल्ड सेंट्रिक के बाद जैसे जैसे मैं इंडिगो रे और वॉयलेट रे एक्सप्लोर करता हूँ, फिर एक लेवल आता है कॉस्मोसेंट्रिक, कि मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ एक महसूस कर रहा हूँ, जिस भी जमीन पर चल रहा हूँ, जहां भी देख रहा हूँ, जिस भी चीज को छू रहा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये हायरार्की आती है इस चीज के अंदर। लॉ ऑफ वन हर जगह है, बहुत फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट है, एंड ये पूरा मैं बोल रहा हूँ सारा रियलिटी एक बार ये चीजें क्लिक होती है ना, क्लिक होते होते सब रियलाइज होता है कि यार ये तो सब आंखों के सामने ही था सब कुछ। Now I'm so motivated इजिप्ट जाके, बस मुझे I want to go and touch that pyramid जहाँ पे इंटेलिजेंट एनर्जी है उसके अंदर। I just want to go and touch that pyramid of Gaza। बहुत मोटिवेशन आ अरे गया मेरे जी, सीरियसली। इमेजिन। इसमें बहुत ही मैं कुछ ईशान जी कहना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी आपने पूरी थ्योरी समझाई 25-30 मिनट तक, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिपीट हुए। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मुझे दिखा, मैंने जो महसूस करा, वो था पोलराइजेशन टूवर्ड्स इंफिनिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए, अब जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये वर्ड लिख दीजिएगा, बिल्कुल पोलराइजेशन बिल्कुल बिल्कुल। टूवर्ड्स इनफाइनिट वन क्रिएशन। इन्फिनिट क्रिएटर। क्रिएशन ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट में आ गया। हम्म अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने इसमें दूसरे तल, पहले तल जो रॉक है उसमें हमने एक एग्जांपल देखा कि कैसे एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को जानने वाला बीइंग और फाइनाइट इंटेलिजेंस जिसके अंदर है उससे हम्म कम्युनिकेट करता है और उसको मोटिवेट करता है। उसमें फ्री विल का कानून लगाता है जो कि हमारे कोर कॉन्सेप्ट था, और हम्म उसमें उससे एक गुजारिश करता है कि मैं यूनिटी बनाकर, कि मैं सिस्टम का पार्ट हूं और मुझे ये जरूरत है, और उससे आस कर कर एक पिरामिड की स्थापना करता है। तो हम्म जैसे रोशनी उसमें कम थी, मतलब उसको हम्म उन्होंने समझाया कि कैसे कैसे हर कॉन्शियसनेस लेवल पर हमें बढ़ना है आगे। हम्म तो इवैल्यूएशन एंड फॉरगिव, इवैल्यूएशन का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई पत्थर जानना चाहता है कि मैं पौधा कैसे बन सकता हूँ, पौधा जानना चाहता है कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ, और हम्म इंसान जानना चाह रहा है कि मैं
और अपनी चेतना का स्तर कैसे बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये चीज आपने कैसे जिस वे में एक्सप्लेन करी कि भाई आपस में एक दूसरे की चेतना बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और रोशनी जो को ये कहा गया कि क्योंकि अनंत रचेता इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है और हमारे को ये चीज मैनिफेस्टेशन में फाइनाइट दिखती है, तो एक इनफाइनाइट के नॉलेजेबल ने फाइनाइट शक्ति को एकाग्रत कर कर फ्री विल का नियम लगा के उसका रूप बदल के दिखा दिया। तो इसको मैं इस वे में देख रहा हूँ, तो क्या ये सही है? थोड़ी 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 डिस्टॉर्शन है आपके अंडरस्टैंडिंग में, ऑलमोस्ट 70%, अपने 75% एकदम सही बोला। तो बात यह है कि पत्थर फाइनाइट इंटेलिजेंस नहीं है, पत्थर के अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, और वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मैं एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस हूँ अपने अपने असली रूप में, स्वरूप में। वॉयलेट रे के लेवल से मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस हूँ, मैं अनंत रचयिता हूँ। एंड मैं उस अनंत रचयिता के रूप से दूसरे अनंत रचयिता से बात कर रहा हूँ। पत्थर भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, एंड ये भी आपका इंटेलिजेंट की एनर्जी पूरी इसमें इन्फिनिट है। तो मैं उसके रूप से इससे बात कर रहा हूँ, और फिर उसके रूप से इससे बात करता हूँ। फिर पत्थर की इंटेलिजेंट एनर्जी वो पत्थर से बात करती है। तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करता हूँ ऐसे इंटेलिजेंट एनर्जी टू अनदर इंटेलिजेंट एनर्जी, और फिर वो उस इंटेलिजेंट एनर्जी को रिक्वेस्ट देता हूँ। फिर वो इंटेलिजेंस उस इन्फिनिट रॉकनेस की वो उससे कम्युनिकेट करती है। मैं डायरेक्ट पत्थर से कम्युनिकेट नहीं करता, मैं रचयिता से ही बात करता हूँ, मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस से ही बात करता हूँ। एंड फिर वो उसकी फिजिकल फॉर्म से कम्युनिकेट करती है, फिर वो स्प्लिट होके मूव होके डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है एनर्जी फील्ड का। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की जो जिसने नॉलेज ले ली है, हम्म और तो वो उसमें हर तत्व में, क्योंकि वो जान चुका है कि सब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ही है, तो वो उससे हम्म कम्युनिकेट कर रहा है। और वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेड फॉर्म के अंदर उस तत्व से एक तरीके से जो जितनी उसकी कॉन्शियसनेस है उसको एक मोटिवेशन देती है कि तू ये चेंज कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको मैं बात करूं, ये कि लास्ट सेशन जब हमने क्रिस्टल्स वाला करा था तो भी सेम सेम कॉन्सेप्ट की बात करी थी, एंड वो ही सेम कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ वन में सेम ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रूप में आता है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट ये कि क्रिएशन हायरार्किकल है। याद हो तो पिछले सेशन में भी हमने ये बात करी थी कि एक एनर्जी का क्रिएशन हायरार्किकल है, सारा ब्रह्मांड एक हायरार्की की फॉर्म में बना है। एंड जब आपको पता चल जाता है कि एक हायरार्की किस तरीके से फॉर्म होती है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, फिर सेल्स से बाद ह्यूमंस, फिर ह्यूमंस के बाद आपका इवॉल्व अलग सिस्टम बनते हैं, फिर यहाँ पे आपका सेल्स, जब आपके एटम्स इकट्ठा होते हैं तो ये गैलेक्सीज बनती है, मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं तो प्लैनेट बनते हैं, सेल्स इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और फिर प्लैनेट सिस्टम्स बनते हैं, बायोस्फीयर बनता है। तो ये सब के सब जो स्टेजेस जो बनती है, एक एनर्जी की हायरार्किकलाइजेशन है। एनर्जी की हायरार्किकलाइजेशन है ये आपका माइंड कॉम्प्लेक्स में अलग लेवल की हायरार्किकलाइजेशन होती है, टाइम स्पेस में और स्पेस टाइम में अलग लेवल की हायरार्किकलाइजेशन होती है। एंड जब आपको ये समझ आता है, स्टेप वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी चाहे फाइनाइट है लेकिन ये हायरार्किकल है, एनर्जी इंटेलिजेंट है, एनर्जी हायरार्किकल है। लेकिन जब आपने हायरार्किकल लेवल पे आपने समझ लिया कि एनर्जी कैसे है, तो वॉयलेट रे आपकी इन्फिनिट एनर्जी है, रेड रे आपकी लिमिटेड एनर्जी है। लेकिन जब आपने समझ लिया कि हायरार्की किस तरीके से एक कोश बाई कोश, एक तरीके से शेल बाई शेल एक टाइम पे हायरार्की जा रही है, तो आपको पता चल जाता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाऊं कि आपका फॉर एग्जांपल ये आपका वॉयलेट रे शेल है, फिर ये आपका इंडिगो रे शेल है, फिर ये आपका ऐसे करते 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 यहाँ पे रेड रे शेल आ गया। तो बात ये है कि अगर आपको पत्थर मूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हायरार्की में वर्क कैसे करना है, क्योंकि मेरे को बात करना है, मेरे को एड्रेस पता होना चाहिए कि मैं कौन से नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। मेरे को नंबर ही नहीं पता तो रॉन्ग नंबर कॉल हो जाता है, पी के मैं ना रॉन्ग नंबर मिला दिया तो रॉन्ग नंबर कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि एक जो जब एक हायरार्की ऑफ क्रिएशन है, इसके अंदर से एक जिस लेवल पे जो चैनल करना है एनर्जी, वो एक्चुअल चीज है। एंड वो आपको तभी समझ आएगी जब आप एक एनर्जी की हायरार्किकल लेवल पे जो एक एनर्जी जो क्रिएट हो रखा है ब्रह्मांड में, जो मेटाफिजिक्स हो रखी है जिसकी वजह से सारा ब्रह्मांड जो क्रिएट हुआ है, वो एक अनंत रचयिता को समझना। क्योंकि एक कॉपरेशन ऑफ द इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएटर, जो इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएटर है जो पत्थर में भी है, वो इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग क्रिएटर की जो पत्थर में भी है, मेरे में भी है, सारे ब्रह्मांड में है, वो चीज मेरे को अगर पता चल जाती है तो मैं उस इन्फिनिट एनर्जी से इंटेलिजेंस को मैं कॉपरेशन करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही अंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ओके, तो मतलब जानकारी विजडम वाला जो पॉइंट है ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में काम करेगा।
विजडम विजडम वाला पॉइंट काम करेगा, ऑब्वियसली विजडम वाला पॉइंट काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। हायरार्किकल अंडरस्टैंडिंग है, एंड यही जो चीज होती है ना, कि आप एक हाँ हायरार्किकल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग समझते हो इंटेलिजेंट एनर्जी की, ये आपको लॉ ऑफ लाइट में आता है, फिफ्थ डेंसिटी में हाँ सीखते हैं। ओके ये फिफ्थ डेंसिटी का ओके लेसन है। ये समझना क्या कि एनर्जी, इंटेलिजेंट एनर्जी किस लेवल पर हायरार्किकल है, एंड फिर वो एनर्जी जो हायरार्किकल है वो असली में रोशनी किस प्रकार से हायरार्किकल लेवल का स्ट्रक्चर बनाती है। एक आपने क्वेश्चन इसमें शुरुआत में बोला था कि लोगों बिग बैंग हुआ इसके अंदर, ठीक है। हम्म। तो क्या ये बिग बैंग जो है वो लोगोस के बाद हुआ, मतलब लोगोस की जो फॉर्मेशन हुई हम्म इन जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव बनी और उससे उसकी गति हम्म लगी तो वो लाइट बन गया, तो क्या उस हम्म। लेवल के पार्ट को हम बिग बैंग कह रहे हैं? लोगोस के बाद जो लॉ ऑफ लाइट फॉर्म हुआ वो बिग बैंग है। ओके तो लोगोस ओके ने आर्केटिपिकल माइंड बनाया ना, आर्केटिपिकल माइंड बनाने का मतलब है उसने फाउंडेशन बनाती इस ब्रह्मांड की, जिस ब्रह्मांड में हम अनुभव कर रहे हैं। एंड जब वो उसको फाउंडेशन कंप्लीट ब्लूप्रिंट कहते होगी, हैं, हाँ जी ब्लूप्रिंट। एंड उसको जब वो ब्लूप्रिंट फाउंडेशन, कहते हैं। हाँ जी हाँ हम्म, जी, तो जैसे ही वो फाउंडेशन कंप्लीट होगी उसने उसमें फूक दिया रचयिता को, और जैसे ही रचयिता वहां पे फूके, एंड वो पूरा ब्रह्मांड अपने एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुआ। फूकने का मतलब आप उसको कह रहे हैं प्राण शक्ति लगी उसके अंदर। प्राण शक्ति लगी उसके अंदर, एग्जैक्टली इन्फिनिट ओके एनर्जी का ओके फ्लो आना स्टार्ट हुआ, उस ढांचे के अंदर इन्फिनिट एनर्जी, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का फ्लो आना स्टार्ट हुआ। ओके ओके ओके, मतलब एक तरीके से ब्रह्मांड को गति मिली, जैसे रोशनी से सब चीज बन रही है तो उसको गति दी गई जिससे ये मैनिफेस्ट हम्म हो रहा है। जैसे कि आपके नदी के आसपास कनाल बना दो, लेकिन कनाल में अभी पानी नहीं डाला, आप सबसे पहले कनाल बना रहे हो, लेकिन जैसे ही आप उसका बांध हटाओगे पानी सारे कनाल में जाना शुरू हो जाएगा, तो वो चीज हुई। ओके ओके तो मेक वहां से सेंस। ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ। ओके, ये वाली क्या एक स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा पीछे करिएगा इसको एक बार। हाँ बिल्कुल। Creator communicating with the creator. Basically वही चीज है। यस वो तो कर ही रहे हैं, वो तो चलता ही रहता है। इसमें एक और चीज कह सकते हैं कि क्रिएटर कम्युनिकेटर विद द क्रिएटर, लेकिन क्रिएटर जान चुका है कि वो क्रिएटर है। क्रिएटर जान चुका है वो क्रिएटर है। हाँ, इसमें बस यही माइनस रहता है ना कि सबको पता है वो है तो क्रिएटर, लेकिन जानते नहीं हम क्रिएटर हैं, तो इसलिए फर्क आना शुरू हो जाता है। अभी तो हम तो एबीसीडी सीख रहे हैं अमन जी, मैं बोल रहा हूँ एबीसीडी भी सीख रहे हैं हम। असली मजा आएगा लॉ ऑफ लाइट सीखने में, जहाँ पे हाँ हम बस ये चीज समझेंगे कि हायरार्किकल एनर्जी किस प्रकार से काम करती है, इंटेलिजेंस इसमें वो एनर्जी। फ्रैक्टल की आएगी ना शायद, फ्रैक्टल हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। वो आएगा। ओके, होलोग्राम, होलोग्राम होलोग्राम फ्रैक्टल पूरा, होलोग्राम आएगा। ओके यूनिवर्स पूरा, वो वाली चीज। ओके, ऐसे बिल्कुल राम महाराज ने कर कमाल दिया, कुछ भी कहो, इतने 3 सेशन में इतनी नॉलेज मिल रही है कि आप सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। बिल्कुल। मतलब कमाल कर रखा है। एवरी टाइम हम पढ़ते हैं ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने कितनी बार ये सेशंस पढ़े हैं। आज थोड़ा ज्यादा एनाटॉमिकल एनाटॉमी में घुस गए हम हाँ इसलिए। बहुत अच्छा घुस है यार। और ये सिर्फ और सिर्फ 3.8 था, सिर्फ और सिर्फ हाँ 3.8 में है इतना कुछ। और ज्यादातर लोग क्या है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, अरे वाह पत्थर हिला दिए, चलो अगले पे पहुंचते हैं। हाँ नहीं, तो यही जाए बोला जाता है कि कैसे। वही वो इन्फिनिटी से रिक्वेस्ट करी तो उसने पत्थर बन गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये बना कैसे। मतलब आज जैसे हाँ आपने उसको हाँ पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये पावर ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। नहीं तो ये कैसे बोल, मतलब जनरली कैसे बोला जाएगा अगर कोई हम्म एक लेमैन पढ़ रहा है कि हाँ जी उसमें ना इन्फिनिटी वो करी, उसने रिक्वेस्ट की, पत्थर बन गया, बस इतने के अंदर ही सब सोचेंगे हाँ हाँ जी बन गया बन गया। हम्म। लेकिन ये मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब विजडम वाले सेशन है जहाँ एक एक पॉइंट आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो उसके अंदर। सच में मजा उसी में ही है पढ़ने में, वरना वो पोले पोले तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी कट रही है सारी। इग्नोरेंस रहता। पोलराइज करो तो बट पूरा करो, वरना मत करो। ये मत करो, यहाँ तक चॉइस ही पहुंचने मत के लिए करो। भी टाइम, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तो उतना टाइम लगा ना। पहले भी हमने ऐसे ही पढ़ा हम्म, था एंड देन थोड़ा और हाँ यहाँ सच तक में। इस step पहुंचने के लिए भी तो उतना टाइम लगता ही है। हम्म। कॉन्शियस हो रहा था इसलिए इस विजडम को हम झेल पा रहे हैं अब। पहले नहीं झेल पा रहे। सच में सच में। हमने पहले भी कितना टाइम दिया इसको स्टडी करने में, लाइक ऐसे ही हमें कुछ नहीं पता आर्केटिपिकल माइंड का, हम बस खोल के बैठ गए चलो भाई देखी जाएगी। एंड दिमाग लगा रहे हैं, चीजें जा रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड से, हमने अपने ही अनकॉन्शियस माइंड से चैनलिंग मारी आर्केटिपिकल माइंड की एक तरीके से। हाँ लिटरली ऐसे ही डेप्थ में जा जाके एनाटॉमी खोल खोल के तब जाके समझ में सच आया। में सच में।
नहीं तो अब जैसे ये वाले सेशंस है तो अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है टिपिकल माइंड का पूरा कवर हो जाएगा इसमें। नहीं नहीं नहीं, आर्केटिपिकल माइंड तो बहुत ही अलग अच्छा, चीज है। मतलब अभी और ये भी तो, इसमें लगेगा टाइम। अच्छा। अरे ये तो आर्केटिपिकल माइंड तो सेशन 50 के बाद से चालू होता है शायद, वो तो बहुत बाद में चालू होता है। हाँ, मतलब अगर ये हाँ, 106 सेशन पूरे कर रही हैं तब वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना। वो तो आपके ऊपर है भैया, आप कैसी गति पकड़ते हाँ, हो बोलने मतलब में। कवर हो रहा है ना ये पार्ट, मतलब ये अ, पार्ट अपना कवर हो जाएगा ना। हाँ, अभी जैसे मेरी अंडर अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, और मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर मैं उस डेप्थ से बता रहा हूँ जो कि पहले ही इस आर्केटिपिकल माइंड के अंडरस्टैंडिंग को लेके जोड़ रहा है, तो वो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ ही बहुत सारी फाउंडेशन ऑलरेडी लेआउट हम कर ही रहे हैं आर्केटिपिकल माइंड की। ओके 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 ओके। इसका मतलब ये है कि सेशन अपने को मिसअप करना नहीं है किसी भी हालत में, और ये सेशन पूरे पूरे देखने हैं जिससे कम से कम अपना बेस बिल्कुल स्ट्रांग बन जाए। हाँ। सच में Very सच में, मेरे को भी टाइम पता नहीं चला है सेशन का, ऑलमोस्ट लाइक हम एंड पे ही पहुंच गए सेशन पे। किसी को कोई रिफ्लेक्शंस हैं तो बता सकता है, लाइक निखिल, प्रियंका, प्रज्ञा, अर्चना जी। किसी के कोई समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शंस, विचार, भावनाएं। कोई क्वेश्चंस कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हो। आई नो दिस वाज वेरी हैवी, हाँ, बट हैवी चंक तो काफी था सीरियसली। अर्चना जी saying thank you, it's very knowledgeable. Thank you Archana ji for attending this session and being a part of our Level 8 circle. आई थिंक आज के लिए यहाँ रुक जाते हैं। नेक्स्ट सेशन का ऑब्वियसली ऑब्वियसली, टेलीकाइनेसिस अगर कोई चीज प्रैक्टिस में होती ना, जैसे कि याद है ना आरवी की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये चीज अगर हम्म, मतलब कहो कि कुछ पॉसिबल होता तो शायद इसकी भी प्रैक्टिस करते, पर बहुत बहुत ट्रिकी चीज है यार। मेटाफिजिकल लेवल पे कहाँ से तुम एनर्जी चैनल मारोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से घुमा घुमा के। अच्छा, एक चीज नहीं इन्होंने possible राने है। बोली कि हम अब ये आपकी डेंसिटी में ये काम आप नहीं कर सकते, एक उन्होंने एक लाइन बोली ना कि अब ये हम्म, पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, मतलब अब ये अगर इसको ट्राई करते हैं तो वो चीज हम नहीं कर सकते। ये तो ये कहाँ पे बोल रहे बोला? हैं यहाँ एक पे, अभी आपने इस एंड में एक बात बोली थी। इन्होंने इस तरीके से बोला है कि ये जो मैकेनिज्म है इससे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं जो कि आपके अभी की फिजिकल एनालिसिस के लिए सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट नहीं है अभी के एनालिसिस के लिए, लेकिन जो हमने एनालिसिस दे दिया अब अभी इतने को ही आप जरा इस पे आप अंतर ध्यान करो कि ये क्या चीज है। अच्छा, ठीक है, इंडिविजुअली बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि अब ये इस टाइम पे इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे अब देखो ये जो जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये जो सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं क्रिस्टल्स के बारे में जब हम लास्ट बात कर रहे थे तो सेम चीज वही थी। उसमें भी क्या है कि हायरार्की समझनी है, और फिर हायरार्की के बाद लाइक वो इंटेलिजेंट एनर्जी कैसे हायरार्की के थ्रू टारगेट कर पाएगी रेड रे को। रेड रे यानी फिजिकल बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो वही सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि कैसे इंटेलिजेंट एनर्जी किसी एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट की इंटेलिजेंट एनर्जी से इंटरेक्ट करके वो उससे मूव कर रहा है। एंड यही इन्होंने बोला है कि ये चीज जो सेम कॉन्सेप्ट है, ये मैकेनिज्म है, इस सेम मैकेनिज्म से बहुत सारी चीजें अकॉम्प्लिश होती हैं। और वो बहुत सारी चीजें वो अभी हमारी प्रेजेंट एनालिसिस का सब्जेक्ट नहीं है। यानी जैसे कि हम साइंस की स्टडी करते हैं, वो सब स्टडी करते हैं, तो धरतीवासियों को नहीं पता कैसे होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ये चीज। ओके ओके तो वो चीज है यहाँ पे कि वो सब्जेक्ट नहीं है, इसकी वजह से वो चीज नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म ऐसा है जिससे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ओके। यूजुअली हम फिजिकल एनालिसिस ज्यादा करते हैं ना, हम अपनी भौतिक हम्म जो नॉलेज हमारा उसका यूज करके चीजों को लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिकल लॉजिकल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में घुसते नहीं है ज्यादा लोग। हर चीज को साइंस से जोड़ के देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली थोड़ी ना पॉसिबल है, ये यार साइंस में ऐसा थोड़ी ना है। सो इस मोमेंट पे इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आई थिंक राणा यहाँ पे बोला है हम्म। कि फिजिकल एनालिसिस ओके नहीं समझ पा रहे। तो ये ओके इसलिए बोला क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जो हमारी धरती पे ना थ्री पर्सपेक्टिव सबसे पॉपुलर है, फोर्थ पर्सपेक्टिव है वो डेवलपिंग में चल रहा है। जो थ्री थ्री पर्सपेक्टिव पॉसिबल है, सबसे ज्यादा जो चल रहे हैं धरती पे वो चल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी आर्ट, आर्ट यानी कला, कला को मैं दूसरे सेंस में ट्रांसलेट करूँ ईगो। सेकंड पर्सन यानी मॉरल्स, मॉरल्स यानी नैतिकता कि भैया हम आपस में सही गलत क्या होता है, एथिक्स। थर्ड पर्सन यानी साइंस, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, फैक्ट्स। तो इसके अंदर फोर्थ पर्सन पर्सपेक्टिव आता है कि मैं इन चीजों को डीकंस्ट्रक्ट कर पाता हूँ और फिर रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ।
एंड मैं ये करते करते मैं सारे पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करता हूँ। अब तक क्या होता था, लोग ना जो बाइबल पढ़ रहे हैं फिर वो बोलते हैं भैया बाइबल ही सत्य है, यही चीज है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। जो कोई और धर्म की किताब पढ़ रहे हैं भैया ये कुरान ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। फिर हुआ क्या कि लोगों को जो साइंस पे फॉलो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं भैया साइंस ही सत्य है और कोई फॉलो सत्य नहीं है। फोर्थ पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है वो बहुत सारे मल्टीपल सत्यों को एक्सेप्ट करता है और देख पाते हैं कि यार क्या क्या सत्य पॉसिबल होते हैं। फिर इसके आपको और आता है, इससे भी ऊपर आता है। फिर फोर्थ पर्सन पर्सपेक्टिव में दिक्कत ये आती है, ये कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को नहीं समझ पाता। जैसे कि अभी के टाइम पे हमने यहाँ पे गए थे एंड हमने ये देखा कि एक माइक्रो लेवल और माइक्रो लेवल की रियलिटी को एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर हमारा मीजोस्फीयर है जिसके अंदर हम रियलिटी को जी रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा फोर्थ पर्सन पर्सपेक्टिव हो, एक ही पर्सपेक्टिव में घुसता जाता है घुसता जाता है घुसता जाता है, लेकिन वो एक इंटरकनेक्शन नहीं समझ पाता कि एक इंटरकनेक्शन कैसे बन रखा होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का। तो ये चीज पॉसिबल हो पाती है फिफ्थ पर्सन पर्सपेक्टिव में। एंड फिफ्थ पर्सन पर्सपेक्टिव भी वो पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर इंडिगो रे स्टेबलाइज होना स्टार्ट होती है, कि इंडिगो रे का कॉन्शियस वर्किंग और अडेप्ट और मैजिकल वर्किंग्स एक्चुअल में फंक्शन होना स्टार्ट होती है। तो ये फिफ्थ पर्सन पर्सपेक्टिव आता है कोग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं उसके अंदर। ओके। और ऐसा नहीं कि ये फिजिकल हमारे थर्ड डेंसिटी में पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, बहुत सारे सीकर, हम्म। मॉन्क्स हैं जो ये सब कुछ करते हैं। बट द ओनली थिंग इज, जैसे अभी हायरार्कियल नेचर जैसे ईशान ने बोला, हाँ। ये इंडिगो रे से अकम्प्लिश होगा, ये वायलेट रे से, बेसिकली इंडिगो रे से और वायलेट रे से अकम्प्लिश होगा। किसी भी चीज को टेलीकाइनेसिस हो गया या किसी भी चीज को बनाने में आउट ऑफ थिन एयर, तो उसके लिए हायर एनर्जी सेंटर्स, और हायर एनर्जी सेंटर्स को एक्सेस करने के लिए पहले के लोअर एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस होना जरूरी है ना। आप लोअर एनर्जीज में बैलेंस नहीं है, आप हायर एनर्जी सेंटर से काम करोगे तो वो होगा नहीं, ना इफेक्टिवली होगा ना ही होगा। जो होता है, जो जो लोग कर पाते हैं वो पता है क्या करते हैं, उनको ना एक एड्रेस पता चल जाता है। जैसे किसी को कोई सिद्धि प्राप्त होगी, उसे एक एड्रेस पता चल गया है कि यार एक फोन नंबर पता चल गया है, इस नंबर पे मिलाऊंगा ये पत्थर हिला देगा मेरे लिए। लेकिन उसे पूरी रियलिटी होती है, जैसे कि जो हिचहाइकर वाला जो है वो याद है। तो उसके अंदर बात ये आती है कि अगर आप एक्चुअल में जब आप जर्नी को एक्सपीरियंस करते हो तो आप एक पॉइंट पे आते हो कि जहाँ पे जो चीज होती है आपको सब रास्ते खुल रखे होते हैं। फिर उसके बाद सारे रास्ते खुले होते हैं जो आप जर्नी को फॉलो करते हो। तो एक डिसिप्लिन के थ्रू आप एक लेवल पे पहुंचते हो, जब आप वननेस एज एन इंटेलिजेंट इन्फिनिटी एज एन इंटेलिजेंट एनर्जी एज अ वन इन्फिनिट क्रिएटर वननेस को एक्सपीरियंस करके सिक्स डेंसिटी के लेवल से करते हो। तो जो जो चीजें पॉसिबल होती हैं उसका एक एक्सपेंस ही अलग लेवल का होता है। वहां आप एक चीज पे फोकस करके आप 5 से 10 साल दो लो एंड फिर वो स्पेसिफिक नंबर अनलॉक कर लो, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप एक ओवरऑल आपकी ग्रोथ होती है तो आपको सारे रास्ते पता है, आप क्रिस्टल हीलिंग से हीलिंग मार सकते हो, पत्थर को मूव कर सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, देन पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। आप टेलीपोर्ट कर सकते हो, मतलब फिजिकल प्लेन में देखो, पावर्स में बात करूं सिद्धियों में बात करूं तो वो चीजें फिर लिमिटलेस पहुंच जाती हैं। तो इट इज अबाउट कि अगर आप एक चीज पे फोकस करके एक ही चैनल खोलना चाहते हो, या तो फिर आप अपने आप को टोटली इस लेवल पे बैलेंस कर लो कि आपके सारे एनर्जी फ्लो ही इतना बैलेंस है, आप जो चीज करना चाहो आप उसमें काबिल हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है इस चीज के अंदर। इस पे पता ओके। है मुझे एक चीज याद आई, आई मीन एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हमारे पास ना एक पेंटिंग है, इट्स लाइक अ हम्म। पेंटिंग जिसमें छोटे 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 बुद्धास हैं। तो अच्छा। आपको अपने आईज को स्क्विंट करके वो सब मर्ज करके एक बड़ा वाला बुद्धा दिखता है जो पेंटिंग से बाहर आता है, लेकिन 3D फॉर्म में। लेकिन उस पे कॉन्सेंट्रेट करना इतना मुश्किल है ना, बहुत लोगों ने ट्राई किया, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, मुझे एक बार दिख गया एंड देन इट डिसअपीयर्ड। सो अच्छा। उसी तरह से आपके आपके इट्स अबाउट एडजस्टिंग योर आईज। आपको अगर वो एक बार दिख गया ना, सो नेक्स्ट टाइम यू लुक एट इट यू इजीली वो बुद्धा फिर 3D में दिखाई देगा आपको। सो बेसिकली ये है कि आपको अपने जो एनर्जी सेंटर्स है वो एक बार फाइन ट्यून हो गए तो फिर आपको वो जो एड्रेस है या जो फोन नंबर है तुरंत दिखाई देने लग जाएगा। इट्स हम्म। जस्ट अबाउट एडजस्टिंग योर आईज टू दैट फ्रीक्वेंसी। ओके। फिर तो सारे ही नंबर लगेंगे, सारे रचयिता है ना एक फाइनाइट रचयिता पे नहीं लगेगा फिर तो हर जगह नंबर है, फिर तो सब सब बन ही है फिर तो। यही तो खास बात है इसकी मैकेनिज्म की, दिस इज द मैकेनिज्म जो कि सब्जेक्ट हमको बनाना चाहिए। एक इनडायरेक्टली देखा जाए, जो कि अभी हमारा प्रेजेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट हमें बनाना चाहिए फिजिकल एनालिसिस का। फिफ्थ पर्सन पर्सपेक्टिव एक तरीके से बोलो जी, या फिर इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इन टाइप की चीजों को, फिनोमेना को वो करवाती है, एक्सप्लेन करवाती है। पैरासाइकोलॉजी कहते हैं इस चीज को, दिस इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी।
एंड ये सारा सिर्फ सीक्रेट मिशंस में ही होता है, लाइक ओनली सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, CIA बैक्ड। Hmm. किसी के कोई थॉट्स, रिफ्लेक्शंस? चलिए फिर वाइंड अप करते हैं आज के लिए। Yes.